हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की हमारी क्लास मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा आप सभी को पता है, आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम में मैथ्स से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पूरे की पूरे 15 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके अंदर हमने सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी को सेशन हेल्पफुल लगेगा। सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठिएगा। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज केवल 12 क्वेश्चन राइट करने का। राइट, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का आंसर करिए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए, आपके पास अगर कोई भी ऐसा एडवांस मैथ का क्वेश्चन आता है तो आपको बस उनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। क्लियर है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 144 वर्ग सेंटीमीटर, तो हमको पहले ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, ये स्क्वायर अगर यहां से हटेगा तो यहां पे अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इतना क्लियर है सभी को। अगर ए की वैल्यू हमारी 12 है यानी कि वर्ग की भुजा हमारी 12 है, तो विकर्ण हम यहाँ से निकाल लेंगे। √2 गुणा 12 यानी कि 12√2 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिंपल है ना क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, इसका आंसर करिए। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। चलिए, प्लेटफार्म की लंबाई हमें बतानी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप ट्रेन वाले चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपको देखना है कि सारी की सारी वैल्यू क्या एक्यूरेट है, यानी कि अगर आपको ये मीटर में दिया है तो अगली सारी वैल्यू आपको मीटर सेकंड में होनी चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है, आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में है, तो उसको कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक और पॉइंट है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है। राइट, अब यहां पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 300 मीटर प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हम साथ में जोड़ेंगे क्योंकि हमें प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है। डिवाइड बाई स्पीड दे रखी है 50 मीटर प्रति सेकंड और समय दे रखा है आपको 10 सेकंड। इतना क्लियर है, हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। अब देखिए, ये 50 इधर जाके जब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका 500 = 300 प्लस p बचेगा। तो ये 300 इधर जाके 500 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 200 = p बचेगा, यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है आपकी, 200 मीटर आ गई। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस प्रश्न का आंसर करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है आपके सामने, 264 डिवाइड बाई 11 का 10 कितना होगा, इसका सॉल्यूशन करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, 264 डिवाइड 11 का मतलब होता है गुणा और यहाँ पे आपका 10, ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम 11 से 264 को भाग करते हैं, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और यहाँ पे गुणा आपका 10 बनेगा।
और अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 240 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? आंसर मैच करते जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये होगा। आपको क्या बताना है? धनराशि बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। और प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम। क्लियर है? अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी? 900 रुपये गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और समय है आपका 6 वर्ष। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपका क्या बनेगा? देखिए, 5 से कैंसिल करता हूं। पहले हम करते हैं 6 से कैंसिल, राइट। 6 एकम 6, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 0, 6 पंजे 30, यहाँ पे 150। क्लियर? फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, और 30 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 3000 रुपये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। 3 संख्याएं 4:8:2 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 54 है, तो सबसे पहली संख्या क्या होगी? देखिए जी ध्यान से, 3 संख्याएं हैं 4x, आगे मैं लिख लेता हूं 8x, और आगे मैं लिख लेता हूं 2x, इसी अनुपात में है। बोला है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 54 है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा रेशो का अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 6x, और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 54। इतना क्लियर है? अब देखिए, 6 से हम 54 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। हमको पहली संख्या बतानी है और पहला रेशो हमारा क्या है? 4x है। अगर x की वैल्यू 9 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 9, यानी कि 36 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए फटाफट से। 6 और 18 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। 6 और 18 का तीसरा अनुपात बताना है। तीसरा अनुपात यानी कि आपको c बताना है, और c निकालने का फॉर्मूला होता है b²/a। अब देखिए, b आपको 18 दे रखा है, तो 18 को हम 2 बार लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 तिया 18, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने आंसर दिया है? और क्या सभी को समझ में आ रहा है? अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट। बाकी आपको बेसिक से मैथ पढ़ना है तो वो हमारी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। इसका आंसर करिए। आपको इकाई का अंक बताना है। ध्यान से देखिए, इकाई का अंक आपको बताना है, और ये सारी संख्याएं आपकी मल्टीप्लाई में हैं। अब यहां पर मैंने क्या देखा कि एक संख्या है जिसके लास्ट में क्या है? 0 है। इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 है। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 बनता है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 ही रहेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसका आंसर करिए। 7 अंकों की सबसे छोटी तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सिंपल है ना? देखिए, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 को 5 टाइम लिख देंगे और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इनका आपको डिफरेंस निकालना है। 10 में से 9 गया 1, 0 0 0 0 और फिर 9। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, इसको जल्दी से सॉल्व करिए।
प्रश्न है 1/10 प्लस 6/100 प्लस 12/1000। कैसे करोगे? सबसे पहले हमें नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम लेना है और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 1000 आएगा। अब एलसीएम लेकर तो सोल्व कर ही लोगे, मैं फटाफट से सोल्व करता हूं, राइट। देखिए 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 100 आएगा, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100, यहाँ पर 10 और ऊपर 60, यहाँ पे आपका 12। क्लियर है? तो ऊपर आपका 172 और नीचे आपका क्या है डिवाइड में 1000। क्लियर है सभी को? तो यहां पर देखिए 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है, यानी कि 0.172 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका आंसर करिए, इसका आंसर जल्दी से करिए। देखिए ध्यान से, हम क्या लिखेंगे? 484 अंडर रूट में है तो हम सभी को अंडर रूट ले लेते हैं और हम यहां पे पॉइंट को हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है तो हम नीचे क्या करेंगे? 6 0 लिख लेंगे और यहां पे 1। अब देखिए 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22। डिवाइड में अगर नीचे 6 0 दे रखी है और अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी। यहाँ पर हम 1000 लिख देंगे। अगर अब हम इसको सोल्व करें तो 0.022 ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नीचे 3 0 है और ऊपर हमें 3 0 छोड़कर पॉइंट लगाना है। क्या सभी ने आंसर ऑप्शन सी को दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, इसका आंसर करिए जल्दी से। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत। देखिए ध्यान से, पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्या करना है? इनका औसत निकालना है। औसत निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, इन सभी को जोड़कर टोटल 7 संख्याएं हैं 7 से डिवाइड कर दो, या फिर मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो सीरीज है इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम है, सभी के बीच में 2 2 का डिफरेंस है ना। तो जब भी डिफरेंस सेम हो किसी सीरीज में और हमको निकालना है एवरेज, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 13 है, जोड़ेंगे तो 14 बनेगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे 7 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। इसका आंसर जल्दी से करिएगा और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आंसर करिए। रमेश और सुरेश की वर्तमान उम्र 9:4 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यही अनुपात 5:3 होगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र कितनी है ये आपको बताना है जी। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं आर से रमेश और एस से सुरेश। क्लियर है? इसको इधर लिखते हैं। इनका वर्तमान रेशो कितना है? 9:4। और आज से 7 वर्ष बाद इनका रेशो कितना है जी? 5:3 है। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि जो रेशो है उनके बीच में क्या डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है फिर तो ओके है, आपका क्वेश्चन 2 मिनट का है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन 2 मिनट का है। तो देखिए यहां पर हमको दिखाई दे रहा है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 1 का नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है और हमें डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस है 5 और जो नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस है 2, इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंस सेम करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे
उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, सॉरी 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, ये हो गया। अब हमारा जो है नया रेशो क्या है, ये है जी। क्लियर। हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डिफरेंस सेम किया है। अगर डिफरेंस सेम होता तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट चालू हो जाता। देखिए 7 का डिफरेंस आ रहा है ना दोनों में, यानी कि रेशो में डिफरेंस कितने का है जी, 7 का है, और वर्षों में अंतर कितने का है, 7 वर्ष का है। यानी कि एक रेशो की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आएगी। पूछा है वर्तमान में सुरेश की उम्र कितने वर्ष होगी। सुरेश की जो एज है वर्तमान में उसका रेशो कितना है, 8 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 1 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। एक व्यक्ति ने 20 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदकर 1.75 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 20 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदी हैं, इसका मतलब 1 रुपए में उसने एक वस्तु खरीदी थी, इतना क्लियर है। और उसने क्या किया है, हर एक वस्तु 1.75 रुपीस की बेची है। टोटल वस्तु कितनी है जी, 20 वस्तुएं हैं, यानी कि 1.75 के हिसाब से वो 20 वस्तुएं कितने रुपए की बेचेगा। इसको पहले आप सोल्व कर लें, राइट। पॉइंट हटा के मैंने नीचे 100 लिख दिया। अब उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 20 पंजे 100 और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, यानी कि वो 1.75 रुपीस के हिसाब से 20 वस्तु 35 रुपए की बेचेगा। इतना सभी का क्लियर है ना। अब यहाँ पर मैं सबको रफ कर देता हूँ। देखिए उसने 20 रुपए की वस्तुएं क्या है, खरीदी हैं, है ना, सीपी है, और एसपी कितना है, उसने वही 20 वस्तुएं 35 रुपए की बेच दी। कितने रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ से 15 रुपए का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड में सीपी जो कि कितना है जी, 20 रुपए है। इतना सभी का क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 20 पंजे 100 हो जाएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कोण सदैव होता है। हाँ जी, मान लीजिए ये आपका क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। अब कोई भी समकोण त्रिभुज है उसका एक कोण सदैव 90 डिग्री होता ही होता है, तभी उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। और जरूर बताइएगा इन 15 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। देखिए फॉर्मूले भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यही था आपका आज का सेशन मैथ्स यानी कि गणित का, आपके आर्मी अग्निवीर का पहला प्रैक्टिस सेट। बताइएगा इन 15 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, आपका आज का सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।